Hello everyone. Today will be discuss about monsoon, gamble and agriculture. First of all, discuss about agriculture and monsoon. The economy of India is majorly depends on the agriculture as well as livelihood of the Indian farmer. Also largely depend on the monsoon rains. Southwest monsoon in India refer to 4 month long affair starting from the month of June till September. Above 75% of India's annual rainfall generally occurring this period only. The fate of the Kharif crop is highly dependent on the performance of southwest monsoon. Weak monsoon rains generally result in crop failure only, which again affect the economy in a negative way. Because of the lower production, afterward the sum translate into price rise, low industrial output, and several other issues. Plus, in case if the poor monsoon also results in low crop output, the country uh, might even need to import. The importance of monsoon season in India is a is as the Indian agriculture, river system, water stock, flora and fauna indicate that all depends on the monsoon season in India. और इसमें जैसे इस विशेष बात यह है जैसे above anything else the failure of monsoon also has huge impact over the life of an Indian farmer. Most of the farmer usually rely on good crop produced during monsoon in order to earn either living and to overcome debates and chaos. Crop failure and deficit rainfall is the very major reason for mass farmer suicide that occur all over the country. This further cements the importance of monsoon in the economy of India. तो अगर जैसे हिंदी में बात करें तो जैसे जो भारत की जो प्रमुख मतलब अर्थव्यवस्था जो है प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर है। साथ ही भारतीय किसान जो है की आजीविका भी काफ़ी हद तक मतलब ये मानसून पर ही निर्भर करती है। तो जैसा कि ये साउथ वेस्ट मानसून जो है ये 1 जून को केरला से स्टार्ट होता है इंडिया में, और ये वहाँ से स्टार्ट होकर ये नॉर्थ इंडिया तक मतलब इससे बरसात होती है। और जैसे जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश जैसे इन राज्यों को छोड़कर पूरे इंडिया में इसी मानसून से बारिश होती है। लगभग 75% इसी से ही रेनफॉल रिसीव होती है पूरे वार्षिक वर्षा वर्ष में। और ये जैसे जम्मू कश्मीर और या तमिलनाडु वगैरह ये जो छूट जाते हैं तो इससे जो एक और दूसरा मानसून है जैसे जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, और ये मतलब ये बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होता है और ये इन राज्यों में इससे बरसात हो जाती है। तो पूरे इंडिया भर के जितने भी राज्य हैं इनमें बरसात लगभग मिल जाती है मानसून से। तो और ये जैसे जैसे मानसून का जुआ इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये साउथ वेस्ट जो मानसून है इससे सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो इसलिए और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मर के लिए। और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ही ये जो मानसून जब आता है तब खरीफ सीजन भी उस समय चल रही थी नॉर्थ इंडिया में, और खरीफ सीजन एक मुख्य सीजन है मतलब क्रॉप प्रोडक्शन का। इसमें सीरियल्स वगैरह और ये मतलब अन्य जो और क्रॉप हैं उन्हें अधिक पैमाने पे किया जाता है, क्योंकि इस मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है तो ज़्यादा ही जो किसान जो है सोचता है कि इसी मानसून इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले लिया जाए। तो इसीलिए जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर वेस्ट यूपी को छोड़कर मतलब वेस्ट इन राज्यों में इरिगेशन के जैसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर किसान जो है मानसून पे इतना निर्भर नहीं करता। तो ये जैसे अपने इरिगेशन फैसिलिटीज़ होने के जैसे अपने बल पर या दम पर जो भी है, तो इससे अपना जो भी क्रॉप है फेलियर होने से बच जाता है और प्रोडक्शन भी मिल जाता है। लेकिन और स्टेट वगैरह जैसे राज्यों को इन्हें छोड़कर जैसे इन्हें बात की जाए तो ये सब रेनफॉल पर ही निर्भर होते हैं ये। और रेनफॉल पर निर्भर होने के कारण ही जैसे इनकी जो इन किसानों की जैसे क्रॉप फेल होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, और जैसे ज़्यादा चांस रहते हैं होने फेल होते हैं तो क्रॉप जैसे फेल होने के ज़्यादा चांस रहते हैं तो इनकी इनकम भी जैसे मतलब कम होने के चांस रहते हैं। और जैसे
इन जैसे अगर किसानों की इनकम कम होगी तो उसके साथ साथ ही भारत की इनकम भी कम होगी। और इनकम कम होने के साथ साथ जैसे मान लो अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो बाय चांस कभी जैसे पूरी कंट्री में अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो उन्हें जैसे जैसे अपने देश जो है, जो भी इंडिया है, इसे इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे सीरियल वगैरह जो भी हैं, अनाज जो भी है। तो इसीलिए इसे मानसून का जुआ कहते हैं। तो क्योंकि इस पर किसान निर्भर होता है, और निर्भर होने के साथ साथ तो और भी जैसे इसके इम्पैक्ट, बुरे इम्पैक्ट हैं, जैसे कि किसान सुसाइड क्यों करता है, इसीलिए करता है क्योंकि मानसून पे निर्भर होता है। और मानसून कभी जैसे ज़्यादा वर्षा हो गई तो बाढ़ आ जाती है, या तो फिर कम वर्षा होती है तो सूखा पड़ जाता है, जिससे कि फसल जो है नष्ट हो जाती है, और उससे किसान जो है मतलब परेशान हो जाता है। और परेशान होने के साथ ही जैसे मान लो ये क्रॉप लोन वगैरह लिए रखा होता है, तो वो जैसे इनकम नहीं होती है तो उसे वो उसे बैंक को मतलब डिपॉजिट नहीं कर पाता है, जमा नहीं कर पाता है जो भी लोन लिया होता है। और लोन जमा नहीं हो पाता है तो किसान जो स्टेज में आ जाता है, और जैसे वो जैसे गलत काम कर, जैसे सुसाइड वगैरह कर लेता है। तो इंडिया में सुसाइड इसीलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये मतलब किसान इसलिए ज़्यादा सुसाइड करते हैं मानसून की वजह से। तो ये इसीलिए इस और मेनली जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये इसी की वजह से मतलब ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन पे। तो थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियो।